हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया था कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है AB, ठीक है, और A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले तो 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। सबसे पहले बताया गया था कि एक 8 सेंटीमीटर का हमें रेखा बनाना है। तो देखिए 8 सेंटीमीटर की रेखा सबसे पहले हम खींच लेंगे। यह हम मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है, सॉरी 8 सेंटीमीटर की रेखा है जिसका हम नाम लिख देते हैं AB। अब कह रहा है कि A को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर। तो देखिए प्रकार से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की रेखा में खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर का अगर खींचेंगे, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, और 3 सेंटीमीटर का खींचेंगे, यही बगल में खींच लेते हैं। यह 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचो। ये 4 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, कहीं भी खींच लेंगे अपने कॉपी पर ही। अब क्या करना है, क्या बताए थे कि 4 वाले को माप करके, 4 वाले जो दिया है दूरी, इसको लेकर के A बिंदु पर एक वृत्त खींच लेना है। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो देखो A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया रचना में, ये ना। सबसे पहले रचना में AB एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। दूसरा हमने क्या किया, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक वृत्त बनाया। फिर तीसरा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर वाली दूरी ले लेंगे। अब B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। देखो B को केंद्र माने है तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है वृत्त खींच दी, ठीक है। A को केंद्र मानकर 4 और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिए, ठीक है। आगे किताब में दिया है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से यानी B से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, और A से ये जो छोटा वाला वृत्त है इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। केंद्र से, दोनों के केंद्र से अलग अलग दोनों वृत्तों पर खींचना है। तो क्या करेंगे, पहले तो AB का मध्य बिंदु ज्ञात करें। AB का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए A बिंदु को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे एक चाप खींच रहे हैं। देखें यहाँ ऊपर नीचे, और वही चाप B बिंदु को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे खींच लेना है। देख लेना है जहां पर एक दूसरे को विभाजित करें। और इससे क्या करते हैं, हम AB का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। AB का मध्य बिंदु, यहाँ देखिए B का मध्य बिंदु यहाँ हम मान लेते हैं M है,
जो पहला वाला वृत्त जहां से जाएगा, ठीक है, जहां उसका अंतिम परिधि होगी, यही जो एम बिंदु भी होगा। अब क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से एम बिंदु को केंद्र मानकर एम चाहे एम बी दोनों बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींच लेना है। या एम को केंद्र मानकर जो वृत्त खींचेंगे ए और बी दोनों बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। अब यही मान लेना है। अब मान लो पहले वाले वृत्त को, यह वाला जो बीच वाला वृत्त है, यहाँ जिस बिंदु पर काटता हो, जैसे मान लो यहाँ पी क्यू पर मान लो काट रहा है और यहाँ मान लो हम आर एस पर काट रहा है। तो अब करना क्या है, ए बिंदु से एस और आर को मिला दो, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। यहां से खींचोगे तो हो जाएगा यहाँ से ए एस स्पर्श रेखा, और नीचे ए बिंदु से खींचोगे तो हो गई ए आर स्पर्श रेखा, ठीक है। तो देखो पहले वृत्त के केंद्र ए से दूसरे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। इसी प्रकार बी बिंदु को केंद्र मानकर देखो यहाँ क्यू और पी पर मिला है, तो बी से क्यू को मिला देना, ये बी क्यू स्पर्श रेखा हो जाएगी। और बी से तुम लोग क्या करोगे, पी को मिला देना, ये हमारी बीपी भी स्पर्श रेखा हो जाएगी। बस यही काम करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, एक नंबर में हम क्या किए हैं, नंबर 1 में सबसे पहले क्या किए हैं, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। नंबर 1 में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचे हैं। 2 में क्या किए हम, 2 नंबर में क्या किए ध्यान दे, 2 नंबर में ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया। यहाँ सीधे लिख देंगे, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया, ठीक है। ए पर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया, ठीक है। तीसरे नंबर में हम क्या किए हैं, तीसरे नंबर में ए बी का मध्य बिंदु यम ज्ञात किया, ठीक है। यहां पर लिख देंगे ए बी के मध्य बिंदु यम से एम में आप बराबर हो गया एम बी, त्रिज्या का वृत्त खींचा, त्रिज्या का वृत्त खींचा, ये वृत्त बनाया गया। एम में चाहे एम बी के केंद्र मान करके, एम को केंद्र मान कर एम में या एम बी के बराबर एक वृत्त बना दिया गया, ठीक है। 4 नंबर में क्या किया गया, यह वृत्त माने एम को केंद्र मानकर जो खींचा गया वृत्त है, पहले वृत्त को पी क्यू पर और दूसरे वृत्त को आर एस पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यह लिख देना है, एम को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त, खींचा गया वृत्त पहले वृत्त को पी क्यू, पी तथा क्यू यानी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, और दूसरे वृत्त को आर एस पर यानी आर और एस पर
आर और यस पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, बस ये हमको मालूम हो गया, आर और यस पर ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब क्या है, ए से एएस और ए आर को मिलाया गया। ठीक है, मिटा दे ऊपर वाला। अब ए 4 तक हो गया, 1 2 मिटा दे रहे हैं। अब 5 में क्या करेंगे, फिर 5 में वही लिख देंगे एएस ए आर, एएस कमा ए आर, फिर बी क्यू तथा बीपी तथा बी क्यू और बीपी को मिलाया गया, मिलाया गया। यही यहाँ 6 नंबर में लिख देंगे एएस ए आर तथा बी क्यू और बीपी क्या है, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। बस यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से ध्यान दे क्या किया गया है, इसमें क्या किए हैं, ए बी 8 सेंटीमीटर की रेखा, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया, ए बी का लंबवर्धक खींच करके एम बिंदु ज्ञात किया, एम बिंदु को केंद्र मानकर एम ए और एम बी के बराबर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया, जो पहले वृत्त को पी क्यू पर, दूसरे वृत्त को आर एस पर काटता है। अब ए एस ए आर और बी से बीपी और बीक्यू को मिलाया गया है, यही उभयनिष्ठ या अभिष्ट जो है स्पर्श रेखा है। 6 में दिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 है, ए बी इक्वल दिया है 6 cm, BC दिया है 8 cm और एंगल बी दिया है 90 डिग्री, यह दिया गया है। देखें यहाँ पर ए बी 6 दिया है, BC 8 दिया है, एंगल बी जो है 90 डिग्री ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी जो है 6 सेंटीमीटर, चाहे BC जो है 6 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच लेंगे। मान लेते हैं हम पहले ए बी खींच लेते हैं। यहाँ पर देखें ए बी जो है 6 सेंटीमीटर की, हमें सबसे पहले एक रेखा खींच लेना है। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच लेंगे, इसका नाम है ए बी। कोई भी एक रेखा हम 6 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रकार लेंगे और प्रकार की सहायता से देखें, यहाँ दिया है बी पर 90 डिग्री है तो बी पर बनाना है। यहाँ बी पर क्या करेंगे, 90 का एंगल बनाने के लिए यहाँ एक ऐसे एक चाप काटना है और इस चाप पर 2 भाग काट लेना है, 120 हो जाएगा। और इन दोनों का अर्धा कर लेना है, 60 और 120 का। यह 60 और 120 का अर्धक 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गई 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री की ये रेखा खींच दी गई है। अब देखें ए बी तो 6 था,
बी पर 90 का एंगल बना दिए। BC 8 है तो इस पर 8 सेंटीमीटर की लाइन जो इस पर काट देना है, 8 सेंटीमीटर लाइन, कहीं भी 8 सेंटीमीटर ले लेना। देखो 8 सेंटीमीटर की लाइन है, मान लो यहां से यहां तक। इसको माप लेना है और बी पर इसको रख के काट लेना है। यह 8 सेंटीमीटर की लाइन है, यहां लिख देंगे C। ठीक है, ये 6 है, यह 8 है और यहाँ एंगल 90 है। अब क्या करेंगे, C से A को मिला देंगे। यह हमारा समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। C से A को मिला देंगे, समकोण त्रिभुज बन गया। अब कह रहा बिंदु B से AC पर BD लंब खींचा गया है। देखिए किताब में दिया गया है B से AC पर BD लंब है। अब लंब खींचने के लिए क्या करते हैं, B से AC पर BD लंब है। अब यहाँ प्रकार ले लेंगे फिर, और प्रकार लेने के बाद B बिंदु पर ऐसे रख के यहाँ 2 बार काटना है। कम से कम AC रेखा को 2 जगह काटे। देखो एक यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है, ये 2 जगह काटना चाहिए। जब 2 जगह जहाँ काटेगा, अब इसको केंद्र मान करके इन दोनों जगहों को बारी बारी से केंद्र मान करके ऊपर एक चाप लगा लेना है, यहाँ पर जहां से कटा हो। ठीक है, यहां से AC रेखा को B बिंदु से सबसे पहले केंद्र मान करके AC पर एक चाप लगाना है, जो AC को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। इन दोनों बिंदुओं को बारी बारी से केंद्र मान करके AC रेखा के दूसरी तरफ जब चाप लगाएंगे तो ये दोनों बिंदु जिस बिंदु पर काटते हैं, कि मान लो हमारा P है और अब BP को मिलाना है। BP को मिलाएंगे, मान लो यही जो है BP रेखा AC के D पर मिलती है। यहाँ पर D बिंदु है, क्योंकि लिखा है कि AC पर जो है BD लंब खींची। यहाँ मापने के बाद देखोगे कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पर सभी लोग बनाने के बाद चांदे से माप लेना है, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ 90 का कोण बन जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा है, आगे कह रहा है कि BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। BCD, देखो BCD से होकर के जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो BCD से होकर जाने वाला वृत्त कैसे खींचेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो BC हमारा, देखिए यहां पर 90 का जब कोण बन गया तो BC रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। BC रेखा का मध्य बिंदु, देखिए BC रेखा जो है कितने सेंटीमीटर की थी, 8 सेंटीमीटर की दी गई थी। 8 का अर्धक होगा 4। देखिए 8 का अर्धक जो है 4 होगा। यह हमारा 8 था। यहाँ इसका अर्धक हो जाएगा, यहीं पर कहीं बिंदु होगा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो ऐसे, अब ऐसे हम लोग जैसे लंबवर्धक निकालते हैं, तो लंबवर्धक निकालने के लिए क्या करते हैं, B बिंदु को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेना है। ऐसे आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ पर चाप खींच दिया जाए। ठीक है, इधर भी कोई चाप खींच दिया जाए, जैसे लंबवर्धक निकालते हैं। फिर C बिंदु को केंद्र मानकर इसको और इसको काटा जाए, और इनको काटने के बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो बीच वाला बिंदु हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम लोग लंबवर्धक ज्ञात करते हैं, देखिए यहीं पर आएगा, एक डॉट 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 करके मिला ले। केवल हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ये मध्य वाला बिंदु हमें ज्ञात हो जाएगा। जब मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा
तो अब देखें इस मध्य बिंदु से यहाँ सी कितना दूर है, देखें यहाँ पर ये दूरी है, ये बी की दूरी है और यहाँ देखें डी की दूरी है। तीनों दूरियां अपने आप यहाँ से बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो किताब में दिया गया है कि बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। तो यही जब हम मध्य बिंदु यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, मान लेते हैं कि यह बिंदु हमारा एम है, यहाँ डी था, मान लेते हैं बिंदु हमारा एम है। अब क्या करते हैं, एम बिंदु को केंद्र मान कर लेना है और सी की दूरी ले लें, चाहे बी की दूरी ले लें, चाहे डी की दूरी ले लें, सारी दूरियां बराबर होगी। अब यहाँ से हम एक वृत्त खींचेंगे। देखो यहाँ सी से होकर आया, दूसरा यहाँ बी से होकर आया और तीसरा देखें यहाँ पर डी बिंदु से होकर के जा रहा है, डी यहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। या डी बिंदु से प्रतिच्छेद करता हुआ एक वृत्त खींचा गया, हो गया ना। यहाँ बी पर भी प्रतिच्छेद किया, सी पर भी प्रतिच्छेद किया और डी बिंदु पर भी प्रतिच्छेद किया। तीनों बिंदुओं से होकर जाता हुआ एक वृत्त खींचे, बी सी डी से होकर जाता हुआ। अब क्या करना है, ए बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ए बिंदु से, बिंदु ए से, अब ए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, केंद्र हमारा वृत्त का एम था, ए से एम को फिर मिलाना है, ए एम को मिला दें जैसे पहले हम लोग करते थे। ए एम को मिलाना है, यहां देखिए ए है एम है, ए एम को मिलाना है। रेखा को याद रखना है कौन ए एम है, यह रेखा ए एम है। और फिर क्या करना है, अब जैसे किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो नियम बताया गया है उसी नियम को फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, केंद्र से बाह्य बिंदु ए है, केंद्र हमारा एम है, बाह्य बिंदु ए है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए केंद्र से पहले इसकी दूरी को मिलाते हैं। अब इन दोनों दूरियों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम कोई भी आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, यहां से भी यह बिंदु यहां पर है, यहां से एक चाप ऊपर दूसरा चाप नीचे, और अब इन दोनों का केवल हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। देखें यह जो है यहाँ कहीं मिलेगा, डॉट 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 से केवल इंगित कर देते हैं, यह हमारा मध्य बिंदु केवल ज्ञात करना है। बस यहाँ हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु क्यों ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु हमारा O है, कोई भी नाम लिख देंगे। अब O बिंदु ज्ञात करने के बाद OA चाहे OM के बराबर, यहाँ से दोनों दूरी बराबर हो जाएगी क्योंकि इसी का अर्धक है। देखें अब O बिंदु को केंद्र मान करके यहाँ पर एक वृत्त बना लेना है। देखिए O को केंद्र मानकर अब यहाँ एक वृत्त खींचना है, खींचा गया। और अब जहां वृत्त ये दोनों पहले वाले वृत्त को जहां भी प्रतिच्छेद करता है उसको मिला देंगे। देखो एक तो बी पर ही करेगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल पहले ही बना था और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, तो एक स्पर्श रेखा तो हमारा ही हो जाएगा जो हमारा बी बिंदु से होकर जा रहा है, ए बी, ये ध्यान रखना, ए बी एक पहला हो जाएगा। और दूसरा यहाँ जहां स्पर्श कर रहा है, यहाँ कोई भी बिंदु मान लो, हम मान लेते हैं आर है, तो यहाँ ए आर को मिला देना है। यही ए आर और ए बी जो है स्पर्श रेखाओं का युग्म है, ए बिंदु से खींचा गया है। तो देखें यहाँ देखने में तो अब जैसे नहीं पता चलेगा कि कैसे क्या क्या किया गया है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जैसे जैसे किताब में दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी जो 90 डिग्री का, अर्थात ए बी सी एक त्रिभुज बनाना है जिसकी ए बी भुजा दी गई है, बी सी भुजा दी गई है और कोण भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम एक रेखा खींचे हैं ए बी। सबसे पहले हम एक रेखा ऐसे ए बी खींच लिए थे, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। यहाँ नाम हमने लिख दिया था ए बी, ये हमने बनाया था। अब क्या किए थे, देखें ये भी है,
अब बी बिंदु पर हमने 90 का कोण बनाया था, यहाँ 90 का कोण बना देना है 90 डिग्री का। उसके बाद बी से 8 सेंटीमीटर, बी से 8 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर लेकर के काटा गया है। जहां भी बी बिंदु से 8 सेंटीमीटर की दूरी होगी, यहाँ सी लिख दिए हैं, यही 8 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ काटा गया है इसमें त्रिभुज में। और सी से ए को मिलाया गया है, ये त्रिभुज हमारा बन गया। सबसे पहले त्रिभुज बनाना है समकोण। अब कह रहा है कि बी डी ए सी पर लंब खींचना है, तो बी बिंदु से ए सी पर लंब खींचने के लिए हम क्या कहे हैं, हम कहे हैं, फिर से देख लें ध्यान से एक बार, बी बिंदु को केंद्र मानकर एसी पर ऐसा चाप लगाना है कि इस एसी रेखा को दो जगह प्रतिच्छेद करे, दो बिंदु पर कम से कम काटना चाहिए। जैसे यहाँ बी से काटेंगे, एक मान लो यहाँ पर, यहाँ काटा है, और दूसरा मान लो यहाँ पर हमारा उसी बिंदु से एक यहाँ काटा है। दो जगह प्रतिच्छेद कहीं भी होना चाहिए। आज जब दो जगह प्रतिच्छेद कर लेंगे तो फिर इसको केंद्र मान करके एक चाप लगा लेना है, यहां से भी और इससे भी केंद्र मानकर एक चाप लगाना है, और दोनों चाप को मिलाएंगे, जहां मिलेगा वही बिंदु यम होगा। अब इन्हीं बिंदु को मिला करके हम यहाँ पर बिंदु यम ज्ञात कर लेते हैं। ये बिंदु हम यम ज्ञात कर लेते, क्या नाम डी दिया था, बी डी ज्ञात कर लेते हैं कि ये बी डी जो है लंब हो जाएगा ए सी पर। ठीक है, एक पहले इतना काम करना है। अब कह रहा है कि एक ऐसे वृत्त बनाना है जो बी सी और डी तीनों से होकर के जाए, ए से न होकर जाए, केवल बी सी डी से होकर जाना चाहिए। तो बी सी डी से होकर जाने के लिए क्या करेंगे, बी सी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लो। बी सी का मध्य बिंदु जहां भी आएगा, ठीक है, वही बिंदु इस बी सी डी का केंद्र हो जाएगा। बीसीडी का मन, जैसे मान लो ये 8 सेंटीमीटर की रेखा थी, तो 8 का आधा क्या होता है 4 सेंटीमीटर। यहां से देख ले, जहां भी आएगा, यहाँ पर हम यहाँ यम लिखे हैं, उसी को हम यम मान लेंगे। अब यम सी जितना होगा उतना ही यम बी होगा, उतना ही यम डी होगा। अर्थात अब यम बिंदु पर नोक रखकर प्रकार की सहायता से वृत्त बना दो, तो यह सी डी और बी तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। ठीक है, अब जब जाएगा तो क्या करेंगे भाई, एक पे वृत्त जाएगा कि बी डी और सी ऐसे तीनों बिंदुओं से होकर के ऐसे जाएगा, बी डी सी और तीनों बिंदुओं से होकर के वृत्त चला जाएगा। ये तो हमको मालूम हो गया। जब ये चला जाएगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखो स्पर्श रेखा जब खींचोगे तो एक तो यहाँ पर ये जो बी बिंदु से होकर जा रहा है, एक स्पर्श रेखा यही है, क्योंकि देखो यहाँ 90 का कोण बना हुआ है। स्पर्श रेखा त्रिज्या दोनों लंबवत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम बी क्या है, त्रिज्या है। अब क्या करेंगे, स्पर्श, वैसे भी स्पर्श रेखा निकालने के लिए हम केंद्र से इसकी दूरी को पहले मिला लेंगे, यानी एम को मिलाएंगे, एम का अर्धक निकालेंगे, ऊपर नीचे चाप खींचेंगे, यहाँ से ऊपर नीचे चाप खींचेंगे, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद यहाँ हम वृत्त खींच देंगे। और जब यह वृत्त खींचेंगे, यह वृत्त जहां जहां इस वाले वृत्त को काटेगा, यहाँ से ए से इसको मिला देना है, और एक तो बी तो हमारा पहले से मिला हुआ है, बस यही स्पर्श रेखा। और जैसे जैसे हम बताए हैं उसी तरह से पुनः इसको रचना भी लिख देना है। आगे सबको समझ में नोट कर ले, बनाए। यस सर। देखिए सभी लोग, ज्यामितीय रचना में 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके पिछले वीडियो में दिखाया जा चुका है, और आज जो है इसका केवल एक्सरसाइज 11.2 में केवल क्वेश्चन नंबर 7 बचा है। तो आज इसको बता देते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। इसमें देखें क्या दिया है, दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में 11.2, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेना है और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
ध्यान से देखें सब लोग। अब देखें यहाँ दिया है कि चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचना। अभी तक तो हम लोग वृत्त खींचते थे प्रकार की सहायता से, त्रिज्या दी गई रहती थी, ठीक है ना। तो जब हम त्रिज्या दी गई रहती थी और वृत्त खींचते थे, यहाँ दिया है कि नहीं चूड़ी है, चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचना है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखिए यही है कि जब हम चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचेंगे तो उस वृत्त का केंद्र हमको ज्ञात नहीं है, केंद्र पहले निकालना पड़ेगा। आज जब हम लोगों को दे दिया जाता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, तो 3 सेंटीमीटर की हमने बताया कि रेखा ले लेंगे। अब कहीं भी एक बिंदु मान के या इसके चारों ओर एक बार घुमा देंगे तो बदमाशी कर देते तो रोज तुम्हारा रहता हमेशा। एक भी दिन जो है ऐसा ना हो कि मैंने आवाज ना आए। देखें यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ देखे दिया है चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचने के लिए। तो चूड़ी की सहायता से जब हम वृत्त खींचेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि कोई एक आकृति ले लेंगे और कोई आकृति लेकर के और उसके चारों ओर, जैसे कि चूड़ी लेकर के उसके चारों ओर क्या करेंगे, घेरा बना देंगे जो उसके किनारे किनारे वाले भाग से। तो यह हमें मालूम हो जाता है कि चूड़ी वृत्ताकार है, तो उसकी आकृति केवल एक दिखाई देती है। देखें यह दिखाई दे, लेकिन इसका केंद्र हमको नहीं पता है। और अभी तक जितना हम लोग स्पर्श रेखा खींचे हैं वो क्या होता था, केंद्र से जो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है उसको हम लोग पहले मिलाते थे। यहाँ तो केंद्र ही नहीं है, तो सबसे पहले तो इसका केंद्र हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज इसमें कहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, दूरी नहीं लिया है तो वृत्त के बाहर हम कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं वह बिंदु हमारा यहीं पर है, यह बिंदु हमारा P है वृत्त के बाहर। और यह क्या है कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा गया है। तो सबसे पहले P से तो हम केंद्र को मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर केंद्र नहीं मालूम है तो केंद्र पहले पता करेंगे। केंद्र पता करने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले कोई भी 2 जीवा इसमें खींच लेना है। वृत्त में 2 जीवा खींचना है। जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, यदि वह इस वृत्त के केंद्र से होकर न जाए, ठीक है। वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर कहीं भी 2 बिंदु मिला दीजिए, कोई भी 2 बिंदु मिला दें। अब जैसे मान लें कि परिधि पर यहाँ बिंदु हमारा R है, यहाँ S है, तो RS क्या है, जीवा है। परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, यदि यह वृत्त के केंद्र से होकर न जाए, वृत्त के केंद्र से केवल न होकर जाए, क्योंकि अगर वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं, तब जीवा नहीं कहते। तब वो परिभाषा व्यास की हो जाएगी कि परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। ये व्यास की परिभाषा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जीवा की परिभाषा बताते हैं, ठीक। जीवा को इंग्लिश में लोग कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें तो हम क्या बताएं, इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि 2 जीवा लेना है। तो कोई भी 2 जीवा हम ले लेंगे, बड़ा छोटा जो भी हो। ये मान लो RS है, ये हम मान लेते हैं XY है, ठीक है। और दोनों का प्रकार की सहायता से लंबवर्धक ज्ञात करना है। लंबवर्धक मालूम है, किसी भी रेखा का लंबवर्धक निकालना हो तो बस वही रूल है कि यहाँ पर प्रकार रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेना है और इस रेखा के, दी गई रेखा के ऊपर और नीचे चाप, फिर इस बिंदु पर वही चाप रखेंगे और ऊपर नीचे चाप लगाते हैं, एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उसको मिला देंगे। वह रेखा क्या होती है, इस रेखा की लंब अर्धक होती है, यानी लंब भी होती है और उसे 2 भागों में विभाजित भी करती है। आइए समझ में, यह लंबवर्धक है। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, रेखा का लंबवर्धक। देखिए हम ज्ञात करने के लिए प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेते हैं
एक चाप हम यहाँ लगा देते हैं, दूसरा चाप हम यहाँ लगा देते हैं। फिर यहाँ से वही काम करेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, दूसरा चाप यहाँ लगाएंगे। दोनों जहां एक दूसरे से मिलते हैं इसको मिला देना है, इसको मिलाना है, ध्यान से मिलाना है कि जहां पर एक प्रतिच्छेद बिंदु हो वहीं से होकर जाए। तो एक का लंबवर्धक हमने खींच लिया, अब दूसरी जीवा का भी लंबवर्धक खींचेंगे। इसमें भी क्या काम करेंगे, यक्ष को एक बार केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, एक चाप रेखा की इधर लगाएंगे और एक चाप रेखा के इधर और दूसरी चाप जो इस तरफ लगा देते हैं। उसी तरह वाई बिंदु को भी केंद्र मानेंगे और उसी चाप को एक यहाँ पर लगाते हैं और उसी चाप से एक हम यहाँ प्रतिच्छेद कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो आया सबको समझ में। आर एस जो जीवा है, आर को केंद्र मान करके लंबवर्धक खींच देंगे और एक्स वाई का भी लंबवर्धक खींचेंगे आधी से अधिक दूरी लेकर, और दोनों को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। यहां देखिए ये रेखा है, इसकी लंबवर्धक है किसका, एक्स वाई का। यहां मापने पर अगर त्रिज्या चाँदे से अगर इसको यहाँ पर मापेंगे तो यहाँ 90 का कोण भी बनेगा, लंबवर्धक नहीं, लंब भी है, दो भागों में बांटता भी है, इसलिए 90 का एंगल भी बनेगा। अब यहाँ देखें ये दोनों रेखाएं, यह रेखा आर एस का लंबवर्धक ऐसे जा रही है और एक्स वाई का लंबवर्धक यहाँ पर आ रही है। देखें ये आर एस वाली लंबवर्धक है और ये हमारी एक्स वाई वाली रेखा का लंबवर्धक है। ये दोनों लंबवर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं यही बिंदु वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र हमको मालूम हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे पहले हम केंद्र पता करेंगे कि केंद्र कहाँ है। केंद्र ज्ञात करने के लिए फिर से ध्यान में क्या करना है, किसी भी वृत्त अगर कोई दिया गया हो, जैसे मान लो दे दिया चूड़ी है, तो चूड़ी भी भाई केंद्र हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले चूड़ी बना लेंगे, दो जीवा खींचेंगे, दोनों जीवाओं का लंबवर्धक डालेंगे, दोनों के लंबवर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही प्रतिच्छेद बिंदु उस वृत्त का लंबवर्धक होगा। देखना है प्रमाणित कि हमारा सही है कि गलत है। तो केंद्र जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर नोक रखिए और नोक रखने के बाद प्रकार से देखिए क्या हर जगह ये दूरी बराबर है, ये अपने आप दिखने लगेगा। अगर दो सभी बराबर हैं तो हम कहेंगे कि वृत्त का क्या है, केंद्र है। मालूम हो गया ना, वो केंद्र होगा ही। बस इतना काम इसमें एक्स्ट्रा करना था कि पहले तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करना था, बस एक काम इसमें ही अधिक करना था। बाकी अब जितने काम करना है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन दिए गए थे जैसे उसमें कर रहे थे कि एक दिया गया वृत्त है, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब क्या करते हैं, केंद्र से इस बाह्य बिंदु को मिलाते हैं। मिला लेंगे सबसे पहले, कहीं भी मिले, केंद्र से इस बाह्य बिंदु को पहले मिला लेते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करते हैं, फिर हम इस P और O को, जैसे यहाँ पर O बिंदु है, यहाँ पर P बिंदु है, और OP का फिर हम क्या करते हैं, लंबवर्धक निकालते हैं, यानी इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेना है और काम वही करना है, ऊपर चाप नीचे भी चाप। O बिंदु को भी केंद्र मानकर उस चाप को ऊपर भी काटेंगे और उस चाप को नीचे भी काटेंगे। ठीक है, और दोनों चाप एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं उनको मिलाती ही रेखा खींचेंगे, या इनको मिलाती एक रेखा खींचेंगे। यहां पर हम हल्की लाइन द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। यह हमारा जो मुख्य मेन बिंदु है बीच में, इसी को हम यम मान लेते हैं। ठीक है, बाकी सब काम उसी तरह से। अब यम बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ यम से यमो जितना दूर होगा, यम से पी भी उतना ही दूर होगा।
ठीक है, ये मध्य बिंदु है। अब फिर क्या करते हैं, जो ये तो सारा काम सब में करते थे, अब यहां से क्या करेंगे, एम को केंद्र मान करके एक वृत्त बनाना है। एम को केंद्र मान करके हमें देखें यहां वृत्त बना दिया गया, ठीक है। यह वृत्त पहले वाले दिए गए वृत्त को, यानी जो चूड़ी वाला दिया गया वृत्त था, इसको जिस बिंदु पर काटता है, जैसे कि मान लो यहां पर काटता है ए बिंदु पर और यहां काटता है बी बिंदु पर। अब हम करेंगे क्या, पी से ए को भी मिला लेंगे, पी से यहां ए को भी मिला देंगे, और यही काम पी से बी को भी मिला देंगे। यही पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यही पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन देखें एक बार फिर से, क्या दिया था, पहले दिया था चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचे, तो हम क्या करेंगे, चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचेंगे, ठीक है, और वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए वृत्त में दो जीवा RS और XY खींच लेते हैं, ठीक है। पहला काम क्या किए हैं, पहला काम किए, क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला काम क्या किए हम, ध्यान से देखें। सबसे पहला काम किए हैं कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, ये पहला काम करते हैं, ठीक है। चूड़ी की सहायता से सबसे पहले एक वृत्त बनाया गया। दूसरा काम क्या किया गया, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु P लिया, वृत्त के बाहर बिंदु P मान लेते हैं। और तीसरा काम क्या किए हैं, वृत्त में दो जीवा RS और XY, वृत्त में दो जीवा यहां पर लिख देते हैं नीचे, RS और XY माना, ठीक है। अब यहां 4 नंबर में दोनों जीवाओं के लंबवर्धक, दोनों जीवाओं के लंबवर्धक O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। दोनों जीवाओं का जो लंबवर्धक है या बिंदु O पर मिलता है, ठीक है। अब फिर क्या किया गया, 5 नंबर में OP को मिलाकर लंबवर्धक खींचा, ठीक है। और 6 नंबर में क्या करेंगे, यहां पर हम लोग M बिंदु को केंद्र मानकर MP या बराबर जो है MO त्रिज्या का वृत्त बनाया, वृत्त बनाया गया यहां पर। अब क्या करते हैं, यह वृत्त जो है, दिए गए वृत्त को 7वें नंबर में अब ये लिखेंगे, यह वृत्त
दिए गए वृत्त को ए और बी पर काटता है, ए और बी पर काटता है चाहे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यह दिए गए वृत्त को ए और बी पर काटता है। और 8वें में क्या करेंगे, पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा खींचा। यह हमारा जो है समाप्त हुआ। ठीक है, तो यह चैप्टर अब समाप्त होता है। ध्यान से इसको देखेंगे और बार बार इसको रिवीजन भी करते रहेंगे सब लोग। यह नहीं कि यह चैप्टर समाप्त किया गया फिर आज के बाद जो है ये चैप्टर खोलना ही बंद कर दे। जितने क्वेश्चंस हैं इसमें जो भी ज्यामिति रचना दी गई है इस कैसे बनाएंगे, इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तभी याद रहेगा। अगर ऐसा करेंगे कि हाँ 2 दिन लगाएंगे या दूसरा चैप्टर जब शुरू किया जाए तो इस चैप्टर को पूरा कभी आंख से ही न देखा जाए तो यह स्थायी नहीं रहेगा, कुछ दिनों के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सब लोग इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है इसको समय समय पर हमेशा रिवीजन करते रहें, दोहराते रहें। जब दोहराएंगे तो माइंड में बना रहेगा और यदि नहीं दोहराएंगे तो फिर गायब हो जाएगा, कुछ दिनों तक ये माइंड में केवल रहेगा। इसीलिए रिवीजन बार बार करते रहें। यह चैप्टर अब समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज 12। यह तो एक्सरसाइज 11.2 था जो समाप्त हुआ। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वृत्तों का क्षेत्रफल या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यह हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। इसको पहले सभी लोग बना लें, कंप्लीट कर लें।